हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी ये क्लास देख रहे हैं, तो अगर आप पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको कहां पर मिलेगी। आपको जाना है चैनल पर और चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियां 2025 और 26 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उन सभी को जाकर जरूर देखें और अगर अच्छी लगे तो प्लीज 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 आप उन सभी को जो है लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी क्लास जो 10th है उसकी प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर तीसरा, जिसकी पिछली क्लास के अंदर जो है अपन ने तीसरे के 1 से लेकर 5 प्रश्नों को सोल्व किया और इस क्लास के अंदर बाकी के जो 5 प्रश्न बच रहे हैं उन सभी को अपन सोल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे इस चैनल एज आर जे मैथमेटिक्स के साथ और पेन कॉपी को रख दीजिए और हर बार की तरह स्क्रीन को कर दीजिए आड़ा और रख दीजिए मोबाइल को सामने। लिखने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझे फिर सवाल का स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। तो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, तीसरे का छठा प्रश्न है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से समझिएगा। प्रथम पद दे रखा है 2, डी दे रखा है 8 और एस एन दे रखा है 90, तब एन और ए एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो एस एन का नाम आया, तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन बराबर एन बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है सर, होता है। एस एन कितना दे रखा है 90 बराबर एन, एन का मान तो सर ज्ञात करना है, फिर बटेवा में 2, फिर कोष्टक 2 इंटू ए का मान कितना है सर 2 है, फिर प्लस एन का मान ज्ञात करना है इंटू डी, और डी का मान कितना है सर 8 है। ये लीजिए लिख दिया आपने। आ गया समझ में? बटे वाले 2 को भेज दो सर मैं इंटू में, तो 90 इंटू 2 बराबर में बच गया एन कोष्टक 2 को 2 से गुणा कराया 4, फिर प्लस 8 को गुणा कराया एन से 8 एन, फिर माइनस का माइनस 8 को गुणा कराया 1 से ये 8 और कोष्टक क्या हो गया बंद। आया मामला समझ में? नेक्स्ट 90 को गुणा कराया 2 से 180, फिर बराबर एन का एन, ये देखो 8 एन और 8 और 4 पर ये माइनस का है, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा सर 4, और बड़ी संख्या 8 है उसके पहले क्या है माइनस। 8 एन में से 4 नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है क्या नहीं है सर, तो यहाँ पर क्या हो गया 8 एन, ये होगा ना अपना 8। हाँ जी, चलिए बात करते हैं आगे। 180 और बराबर एन को अंदर आप गुणा करवा दो तो क्या हो जाएगा 8 एन, एन इंटू एन, एन का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, एन को गुणा कराएंगे 4 से तो 4, इस 180 को भी इधर ले आते हैं तो इधर हो जाएगा 0, 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन प्लस का 180 इधर जाएगा सर तो किसका हो जाएगा माइनस। पूरी इक्वेशन को उल्टा लिख देते हैं, 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन और माइनस का 180 और बराबर में 0। बताओ सभी पूरी इक्वेशन के अंदर 2 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? जा रहा है। तो सर समीकरण को छोटा करने के लिए 2 का इसमें क्या कर देंगे भाग लगा देंगे, तो यहां पे लिखूं उपरोक्त समीकरण में 2 का भाग, 4 का भी जा रहा है क्या? 4 4 4 जा रहा भाई, 4 का भी भाग नहीं लगाओगे तो भी आंसर वही आएगा, पर भाग जा रहा है सभी में तो लगा दो ताकि इक्वेशन छोटी बन जाएगी, और छोटी बन जाएगी तो वो गुणा भाग में क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। तो देखना एक बार यहां तक रिपीट करता हूं फिर आगे समझते हैं अपन। एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा। एस एन का मान कितना है 90 है, बराबर बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a, 2 इंटू ए का मान 2 है, प्लस का प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 8 है, बट्टा वाला चल गया इंटू में तो 90 इंटू 2 हो गया, बराबर बराबर एन का तो एन हो गया 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 8 को गुणा कराए एन से 8 है, माइनस का माइनस 8 एकम 8 हो गया, फिर 90 इंटू 2 180 हो गया, फिर बराबर में एन कोष्टक 8 एन का 8 एन, 8 में से 4 गया तो 4 और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, ये वो का वही बराबर बराबर, इसको अंदर से गुणा कराया एन स्क्वायर हो गया माइनस माइनस एन इंटू 4 एन, ये एन इंटू 4 4 एन हो गया, इसको भी इधर ले आए माइनस में,
पूरी इक्वेशन को इधर लिख दिया, जीरो को उधर लिख दिया, चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर पूरी समीकरण में अगर 4 का भाग जा रहा है तो लगा सकते हैं ताकि इक्वेशन इज द स्मॉल हो जाए। ठीक है भाई, वरना ये याद है ना। तो सब में 4 का भाग लगा देंगे तो 8n² मैं लगाएगा भाग, तू नहीं लगा सकता भाई, ध्यान रखना। -4n और माइनस का 180 बराबर में 0। ये बटेवा में 4, ये भी बटेवा में 4, ये भी बटेवा में 4 और इधर भी बटेवा में 4 हो गया। 4 से काटा सर इसको मैंने 2 बार और n², फिर माइनस 4 से 4 कट गया तो ओनली क्या बचेगा, n बचेगा। फिर माइनस का माइनस, 4 4 16, 17 18, 2 बचा, 4 5 20 और बराबर में क्या आ गया भाई, 0। तो ये अपनी इक्वेशन बन चुकी है 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो बनी है ना सर, इस इक्वेशन में देखो n की घात कितनी है, 2। और जब कभी भी n की घात या x की घात कुछ भी 2 आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि लगाई जा सकती है। और उसका मेथड क्या था कि सर जी फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से क्या करवाओ, गुणा। तो फर्स्ट में तो है 2 और लास्ट में है 45, तो दोनों को गुणा कराओ, 2 इंटू माइनस का 45, 2 को 45 से गुणा कराया तो माइनस का, तो माइनस और क्या हो गया सर, 90। फिर गुणा करवाने के बाद जो भी आता है उसके निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये निकाल लिया सर, ये हो गया 1, 15 15 थी 45, 45 दूनी 90 आ गया सर। तो माइनस का तो माइनस और 90 के गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इन गुणनखंड को ऐसे जमाओ कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जावे, यहाँ पे कुछ नहीं आगे तो क्या समझेंगे, 1। तो जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आ जावे, 1, और वो भी किसका, माइनस का। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो आप क्या करो, इनको ले लो साथ में, 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। और माइनस को ले लो 10 के साथ में और 9 को ले लो प्लस का। हम कहते हैं सर जब कभी भी एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है तो चिन्ह माइनस का आता है, सॉरी बाकी हो जाती है ना। तो 10 में से 9 गया तो 1 और बड़ी संख्या 10 उसके पहले माइनस, तो क्या हो गया, माइनस। तो माइनस का 1 आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, आ रहा है। ये अपना गुणनखंड क्या चल रहा है, सही। वापस टेस्ट भी कर सकते हो, 9 को 10 से गुणा कराएंगे तो 90 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये विधि आपने पढ़ रखी है। इसमें क्या करते हैं फिर, फर्स्ट वाली स्टेप तो वो की वही लिखते हैं, बीच वाली हटेगी और उसकी जगह आएगा प्लस का तो 9n और माइनस का क्या आएगा 10n और लास्ट में वो की वही 45 और बराबर में 0। फर्स्ट वाला वो का वही आएगा, लास्ट वाला वो का वही आएगा, बीच वाला हटेगा और उसकी जगह ये दोनों फटेगा। तो मैंने यहाँ पे फाड़ दिया इन दोनों को। चलिए 4 पद हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू एन की पावर 2 n इंटू एन माइनस प्लस 9 को 3 इंटू 3 इंटू एन, फिर माइनस 10 को 2 इंटू 5 इंटू एन, इसको मिटा देते, किसी काम का नहीं है। फिर 45 को लिखा मैंने माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5 बराबर में 0। सर अब क्या करेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। दोनों में क्या सेम है बताओ, n। n बाहर निकाला तो क्या बचा, 2n बच गया। फिर प्लस n बाहर निकाला, 3 इंटू 3 क्या बच गया, 9। यहाँ पे देखो क्या सेम है, माइनस माइनस सेम है, 5 और 5 सेम है, तो माइनस का 5 बाहर लिया, माइनस का 5 बाहर लिया तो क्या बचा, 2 बचा और n बचा 2n। माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस की जगह क्या हो जाता है, प्लस। और 5 बाहर ले लिया तो 3 इंटू 3 कितना बचेगा, 9 और बराबर में 0। बताओ कोष्टक वाली संख्या सेम है सर, और अगर कोष्टक वाली संख्या सेम है तो आंसर भी सही चल रहा है। और सेम सेम को कितनी बार लिख देते हैं, कॉमन लेकर 1 बार, और बाहर वाली को भी लिख देते हैं, ये बाहर वाली बराबर में 0। वो बाहर वाली नहीं है भाई, ये सवाल वाले है ना। ये हो गया, केस बनेंगे दो, एक केस तो बनेगा इसका 2n प्लस 9 बराबर 0। तो 2n प्लस का 9 उधर जाएगा तो सर किसका होगा, माइनस का। तो n बराबर क्या हो गया, -9 इंटू बड़ा 2 बटेवा में। और ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि n का मान ना ही तो कभी बटेवा में हो सकता है और ना ही कभी भी माइनस में हो सकता है। तो इसका टेस्ट करते हैं केस सेकंड का, n माइनस 5 बराबर 0। माइनस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n का मान कितना हो गया सर, 5। यानी पदों की संख्या कितनी पॉसिबल है,
5 है। एन का मान हो गया, अब हमें क्या निकालना है, ए एन। तो एन का मान हमारे पास कितना आया अभी, एन का मान कितना आया सर, 5 आया ना, देखना ध्यान से। अब हमें ए एन पता करना है, ये तो आया एन का मान, ए का मान भी है, डी का मान भी है, सारे मान पता है। तो देखो आप ध्यान से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला था कि नहीं था भाई, फॉर्मूला था ये, जिसके अंदर ए एन निकालना है। अब एन का मान कितना आया 5, तो ए और एन की जगह कितना लिखेंगे अपन 5, फिर बराबर ए, प्रथम पद देखो वहां पे कितना है सर 2 है, फिर प्लस एन का मान कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी, माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है सर 8 है, ये 8 लिखा मैंने। तो ये हो गया ए 5 बराबर 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 और इंटू में 8, ये हो गया ए 5 बराबर 2 प्लस 4 8 32, और 32 में 2 जोड़ा तो कितने हो गए 34। तो यानी कि इसका पांचवा जो पद है वो कितना हो जाएगा 34। पांचवा पद का मतलब ही ए एन ही है, क्योंकि एन का मान कितना आ गया 5 आ गया। ये थोड़ा सा लेंथी सवाल हो सकता है आपके लिए, अगर ये विधि आपने नहीं पढ़ी है तो। ये भी अपने प्रश्नावली 2.2 में आ चुकी थी और प्रश्नावली 4.2 में भी आ चुकी है, तो आप इसको ध्यान से पढ़े। ठीक है भाई, हर जगह ये यूज हो रही है और आगे भी कहीं ना कहीं सवालों में आ सकती है। तो उठाइए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट, उठाया हुआ स्क्रीनशॉट, छठे सवाल की बात करते हैं अब, छठे क्या 7वें। स्क्रीनशॉट उठाने का मतलब क्या रहेगा, आपके लिए सुविधा रहेगी, वापस एक बार आप क्लास देखने के बाद आप जो है कहीं पर भी दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऐसे लिखा था, है ना, वरना आप क्लास तो आपको अवेलेबल रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाद में भी। और प्लीज अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जितना आप शेयर करोगे, जितने स्टूडेंट ज्यादा जुड़ेंगे ना, उतना पढ़ने पढ़ाने का जो रुझान है बढ़ जाता है, मतलब आनंद आने लग जाता है, जितनी भीड़ होगी उतना मजा आएगा, बस मैं ये चाहता हूँ। और फिर भी न करो तो कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ रही है तो क्लास देख लीजिए, बस इतना बहुत है। पर फिर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा, शेयर तो कर देना ना भाई, है ना। हाँ जी, अगला प्रश्न, प्रश्न ये है 7वां, ए बराबर 8 और ए एन बराबर दे रखा 62। ए बराबर तो 8 और ए एन बराबर है 62, और एस एन दे रखा है 90, सॉरी 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 90 क्या, एस एन दे रखा है 210 और एस एन बराबर 210। तब हमें एन और डी निकालना है, दिया है, दिया है, तब एन व डी ज्ञात कीजिए। एन व डी ज्ञात करना है, एन और डी ज्ञात करना है, ये हमारे पास मान दे रखा है। तो अब कैसे करेंगे देखिएगा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। हाँ जी, ए एन, एन भी गायब है यार भाई, ये दोनों ही गायब है, चलेगा 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 चलेगा। एस एन, इधर से अगर एस एन का फॉर्मूला लगा लूं मैं, एस एन बराबर 210 लिख दूं और ए एन की जगह मैं 62 लिख दूं, तो क्या आएगा, एन बटे 2 तो भी बचेगा, चलिए कोई बात नहीं। ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, पहले सबसे पहले तो ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ए एन बराबर जैसे दे रखा हमें, चलिए वही लिख दूं मैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र लिखा। ए एन का मान कितना है सर 62, बराबर ए प्रथम पद कितना है 8, फिर प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी, आयो समझ में। प्लस के 8 को इधर भेज दूं तो 62 और प्लस का 8 इधर आएगा माइनस में, तो बराबर में बचेगा एन माइनस वन और इंटू में क्या बचेगा डी बचेगा। एन माइनस वन और इंटू में क्या बच जाएगा सर, डी बच जाएगा। उससे भी तो अपन निकाल सकते थे, इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा ये, नहीं, पहले अपन क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, देखो ध्यान से, इससे ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो अगर अपन वो वाला फॉर्मूला लगावे तो एस एन बराबर एन बटेवा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, इस वाले फॉर्मूले से जल्दी आएगा। एस एन बराबर एन बटेवा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, एस एन का मान कितना है सर 210,
बराबर में एन का मान कितना है सर, नहीं पता, मुझे नहीं पता, एन बटे 2 हो गया। और क्वेश्चन ए प्लस ए एन, ए का मान कितना है सर 8 है, और प्लस ए एन का मान कितना है 62। तो लीजिए सर एन ही तो गायब है, तो एक फॉर्मूले से तो अपन एन फाइंड कर सकते हैं ना, कोई तकलीफ नहीं है। बटे वाले को भेज दो इंटू में, 210 इंटू 2 बराबर में बचा एन, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा इंटू में 70, इंटू वाले 70 को भी बटेवा में भेज दो सर जी। ये हो गया, जीरो से जीरो कट गया, 7 से काटा इसको कितनी बार, 3 बार, तो ये हो गया 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो इसके पदों की जो संख्या है वो कितनी हो गई सर 6 हो गई। एन का मान तो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी को फाइंड करना, बहुत आसान सवाल है, आंखें बंद करो झपकाओ और आंसर आ जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, ए एन का मान कितना है सर 62, पूरा ही 62 दे रखा ना, और बराबर में ए प्रथम पद कितना है सर 8 है, ये लिखा 8 में, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना सर, कितना था 6 था ना, तो एन की जगह 6 लिखा और डी का मान निकालना है। प्लस के 8 को इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो बराबर में 6 माइनस 1 कितना होगा 5, और इंटू में क्या आएगा डी। 62 में से अगर 8 जाएगा तो बचेगा अपना 54, 54 ही बचेगा क्या, मन ने ना था, हाँ भाई 54 ही बचेगा। और इंटू वाला 5 का आ जाएगा बटेवा में, तो ये बटेवा में तो बराबर में हो गया डी। तो डी का मान तो हो गया 54/5 और एन का मान हो गया 6। लॉजिक वाला सवाल का था चौथा। एस एन बराबर एन बाई टू, कोष्टक ए प्लस ए एन लगाया फॉर्मूला, एस एन का मान कितना है हमारे पास 210 है, तो एस एन की जगह 210 लिखा, बराबर बराबर, तुम तो रहे हो ना भाई, एन बटेवा 2, एन का मान तो है एन ही, और बटेवा में 2 कोष्टक ए का मान प्लस ए एन का मान लिख दिया, दोनों को जोड़ के 70 कर लिया, बटे वाला 2 इंटू में, और इंटू वाला बटे वाला, जीरो से जीरो काटा, गुणा किया और काटा फांसी करी, लड़ाई झगड़ा किया तो 6 आ गया, एन का मान 6 आ गया, तो ए एन वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, बस मामला क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, उठाइए स्क्रीनशॉट। 8वें प्रश्न की बात करते हैं, सवाल कुछ लंबे भी हो सकते हैं। 8वां प्रश्न आई थिंक थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा क्या पूछा था मोटा हो सकता है बेटा इसको। नेक्स्ट, चलिए अगला जो प्रश्न है वो दे रखा है 8वां, ए एन बराबर 4 और डी बराबर दे रखा 2। 8वां प्रश्न, ए एन बराबर दे रखा है 4 और डी बराबर 2, ए एन बराबर 4 डी बराबर 2, और एस एन बराबर माइनस चुगरा दिया है, दिया है, डी ज्ञात कीजिए, और अब नहीं 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 नहीं, एन और ए ज्ञात कीजिए, एन और ए ज्ञात कीजिए। ये अपना सवाल है, एक बार देख लो भाई इसको, इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसको समझाना तो पड़ेगा, बड़ा है तो क्या हुआ। ए एन 4 और डी बराबर 2 और एस एन बराबर माइनस का 14 दे रखा है, तो हमें एन और ए ज्ञात करना है, करे भाई ज्ञात। चलिए सबसे पहले तो ए एन का मान कितना है 4, यहाँ पे जैसे अपन सोल्व करें, बड़ा सवाल है तो समझना ध्यान से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा डी। ए एन का मान कितना है सर 4, फिर बराबर ए प्रथम पद नहीं है, और प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान कितना है सर 2। आयु के समझ में, 4 बराबर ए प्लस 2 को गुणा कराओ एन से 2n, माइनस का माइनस 2 को गुणा कराओ 1 से 2, ए का मान निकालने के लिए 4 प्लस के 2n इधर आएंगे तो माइनस के 2n, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, और बराबर में क्या बचेगा ए बचेगा। 4 और 2 कितने हो गए 6, और माइनस का हो गया 2n, और बराबर में क्या आ गया ए। 6 माइनस 2n बराबर में क्या हो गया ए, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, यानी ए का मान जो है 6 माइनस 2n हो गया। अब चलते हैं अपन सवाल के आगे की तरफ, तो एस एन वाला जो पॉइंट दे रखा हमें,
एस एन बराबर दे रखा माइनस का 14, तो यहाँ पे लिखू मैं जैसे एस एन बराबर एन बटेगा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और कोष्टक बंद। एस एन, एस एन का मान दे रखा सर माइनस का 14, तो यहाँ पे अपन ऐसे लिखेंगे, ये लिखा माइनस का 14 और बराबर एन बट्टा 2, एन का मान हमारे पास नहीं है, निकालना है, तो एन और बटेगा में 2, फिर कोष्टक 2 इंटू ए, और प्रथम पद हमारे पास दे रखा है क्या सर, नहीं दे रखा है। यहां से देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए का मान जो कितना है 6 माइनस 2n, तो यहाँ पर कोष्टक बनाकर ए की जगह लिख दो मैं 6 माइनस 2n लिख दिया, ए का मान जो आया वो लिख दिया अपन ने। फिर आगे बढ़ते हैं, तो प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान अपने सवाल में कितना है सर 2 है, ये बंद कर दिया कोष्टक। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, 2 को भेज दू इंटू में, तो माइनस का तो चुगदा और इंटू 2 कोष्टक एन कोष्टक गुणा करवा लो, 2 को गुणा कराओ 6 से 12 है, फिर माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, 2 को गुणा कराओ 2 से 4 और एन का एन, नहीं 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 ये चल रहा है, फिर प्लस का प्लस, 2 को गुणा कराऊं एन से 2n, फिर माइनस का माइनस, 2 को गुणा कराऊं 1 से 2 और ये कोष्टक बंद हो गया। सर जी आगे समझते हैं, माइनस के 14 इंटू 2 28 बराबर n, कोष्टक 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा, एक माइनस का एक प्लस का बाकी हो जाएगी, तो 4n में से 2n जाएगा तो कितना बचेगा सर 2n, कोष्टक बंद। 4 बड़ा था माइनस का था तो माइनस लिख लिया अपन ने, फिर अंदर गुणा करवा लो माइनस के तो 28 और फिर बराबर n को अंदर गुणा कराएंगे 10n, फिर माइनस का माइनस, n को अंदर गुणा करवाएंगे 2n n n स्क्वायर, ये n स्क्वायर माइनस का आ रहा ना पद इधर, तो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 10n इधर आएगा तो माइनस का 10n हो जाएगा, और माइनस का क्या है 28 और बराबर में क्या चल रहा सर 0। पूरे पद में देखो पूरी समीकरण में 2 का भाग जाता है, तो मैंने पहले कहा जाता है मतलब लगा सकते हैं, तो लगा देंगे उपरोक्त समीकरण में 2 का भाग, ये लिखा 2n स्क्वायर बटेवा 2 और माइनस 10n बटेवा 2 और माइनस का 28 बटेवा 2 और बराबर में क्या आया 0। काटते हैं सर इसको, इसे 2 से काट दिया, 2 से काटा इसको 5 बार, 2 से काटा इसको 14 बार, तो क्या बचा n स्क्वायर माइनस का 5n और फिर माइनस का 14 बचा और बराबर में क्या आ गया 0। तो क्या हुआ n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस का 14 और बराबर में क्या आ गया 0। यहां तक कोई दिक्कत है, ये तो एक इक्वेशन अपनी बन चुकी है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, तो एक बार इसका उठाइए स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बात करते हैं क्या करना है जो ठीक है भाई। ये था यहाँ पे an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला उठाया अपन ने, यहाँ पे an की जगह an का मान लिखा बराबर बराबर a का मान a प्लस प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह अपन ने पुट कर दिया 2, फिर अपन ने क्या किया 4 4 बराबर बराबर a प्लस प्लस 2 को अंदर गुणा कराया 2n माइनस का माइनस, 2 को गुणा कराया 1 से 2, फिर ये 4 और प्लस के 2n इधर आ गए माइनस के, माइनस का 2 इधर आ गया प्लस का, तो बराबर में क्या बचा a बचा, 4 और 2 कितने हो गए 6 और माइनस का 2n बराबर में हो गया a, मैटर खत्म। चलिए अब यहाँ पे अपन ने एसएन का फॉर्मूला उठाया और जो जो मान था सारा अपन ने पुट कर दिया, ए की जगह ए का जो मान समीकरण 1 से अपन ने निकाला था वो रखा और इसको सिंप्लीफाई करके 2 का भाग दे दिया, तो इक्वेशन बन चुकी है। अब जहां पर देखो आप घात इसकी कितनी है सर 2 है, और घात अगर 2 है तो इसको सोल्व करने के लिए अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी पड़ेगी, और गुणनखंड विधि लगानी पड़ेगी तो अभी लगा देते हैं समझिएगा ध्यान से, और सवाल बड़ा है तो देखिएगा एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 है, तो सबसे पहला तरीका क्या था, आगे गुणा में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे एक, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाओ, एक को गुणा कराएंगे माइनस 14 से, तो क्या आएगा माइनस 14 आएगा, माइनस का तो माइनस, जो 14 है उसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, 14 के गुणनखंड क्या हो गया 2 इंटू 7, 2 7 या 14 हो जाएगा ना, तो ये
अब जोड़ो या घटाओ तो बीच वाली संख्या 5 आनी चाहिए, और वो भी किसकी, माइनस की। तो आप क्या करो, 7 को तो ले लो माइनस का, और 2 को किसको ले ला, 2 को ले ला अपन ने प्लस का, ले लिया भाई। 7 को तो लिया माइनस का और 2 को ले लिया प्लस का। एक माइनस हो और एक प्लस हो तो क्या करते हैं, बाकी। तो बाकी करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 5। बड़ी संख्या माइनस के तो क्या आएगा, माइनस का 5। गुणनखंड सही बना भाई। अब जमाएंगे कैसे, फर्स्ट वाली संख्या सर वैसे की वैसी लिखते हैं, बीच वाली हटेगी और उसकी जगह वो दोनों आ जाएगी, माइनस का तो 7, उसके साथ में n, प्लस का 2, उसके साथ में भी n, और फिर क्या चल रहा है, माइनस का चुगदा चल रहा है, और बराबर में क्या आ गया, 0। ठीक सर, 1 2 3 4 पद हो गए। इसको मैं ऐसे लिखूं, n की घात 2 यानी n इंटू n, फिर माइनस 7n का मतलब 7 इंटू n, फिर प्लस 2n यानी 2 इंटू n, माइनस 2 इंटू 7, फिर बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, ले लेते हैं सर। n दोनों में मिला, n बाहर लिया तो क्या बचा, एक n बच गया, फिर माइनस n बाहर लिया तो कितना बचा, 7 बचा। इन दोनों में क्या सेम है सर, 2 और 2 सेम है, तो प्लस के 2 बाहर लिए सर अपन ने, 2 बाहर लिया तो क्या बचा, n, फिर माइनस 2 बाहर लिया तो क्या बचा, 7, और बराबर में क्या गया, 0। तो देखो कोष्टक वाली संख्या सेम है, तो सेम सेम को कितनी बार लिखेंगे सर, एक बार, और बाहर वाली को भी लिख देते हैं, तो n प्लस 2 और बराबर में क्या हो गया, 0। यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक बना केस अपना फर्स्ट, इसका n माइनस 7 बराबर 0, तो सर माइनस का 7 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो n इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 7। हाँ जी देखिए, तो केस फर्स्ट तो बना अपना n माइनस 7 बराबर 0 वाला, तो माइनस के 7 को उधर भेजा तो प्लस में हो गया, तो n का मान 7 आ गया। केस सेकंड बना n प्लस 2 बराबर 0 का, प्लस 2 उधर चला गया, माइनस में हो गया, तो माइनस का वैल्यू तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। और फिर प्लस वाला पॉसिबल है, तो n का मान कितना हो गया, 7। अब हमें निकालना प्रथम पद a, तो देखना ध्यान से सर, प्रथम पद a निकालना है ना, तो यहाँ पे जैसे कि a n बराबर कितना दे रखा था, 4, तो अपन जैसे a n का फॉर्मूला पुट करते, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई ये d। a n का मान कितना है सर, 4 है, तो a n की जगह में लिखो यहाँ पे 4, फिर बराबर a, प्रथम पद, प्रथम पद तो सर हमें निकालना है ना, प्रथम पद तो निकालना है, तो a का क्या चलेगा, a चलेगा, फिर प्लस n, n का मान अभी आ गया, n का मान कितना आया, 7 आया, यहाँ पे n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान देखो यहाँ पे कितना है सर, 2, ये हो गया 4 बराबर a प्लस n में 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा अपना 6 और इंटू में 2, तो ये हो गया 4 बराबर a प्लस 6 इंटू 2, 12, प्लस का 12 उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 12, और बराबर में क्या हो गया, a, प्लस के 12 इधर भेजे माइनस में हो गया, 12 में से 8 4 जाएगा तो 8 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और बराबर में क्या हो गया, a। तो ये देखो सर a का मान जो है क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया। a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी है, -8 हो गई। बस ये इसका मामला यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, उठाइए अधूरे सवाल का स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, 9 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। इससे अच्छा तो कालू ही ठीक है भाई, ये ले, और लिखने में तो इसको जोर आ रहा है। 9वां सवाल समझिएगा। 9वां कह रहा है, 9वां प्रश्न ये है कि a बराबर 3 और n बराबर है 8 है, a बराबर तो है 3, ये अपना 9वां सवाल, a बराबर 3 और n बराबर है 8, और 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 है s का मान है 192, s मतलब SN है ना, 192, s लिखा हुआ तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, तब d ज्ञात करना है, दिया है तब d ज्ञात कीजिए। करेंगे ज्ञात भाई d, क्यों ज्ञात नहीं करेंगे, देखना ध्यान से, s का मान दे रखा है तो फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे, SN का, SN बराबर n बटेवा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला है। अब इसमें रखो मान सर, एस एन का मान, एस का मान कितना है, 192,
बराबर एन का मान कितना है सर 8 है, फिर बटेवा में कितना है 2 है, फिर कोष्टक 2 इंटू ए, प्रथम पद कितना है सर 3 है, फिर प्लस एन माइनस वन, एन का मान कितना है 8 है, फिर माइनस 1 है, और फिर इंटू में क्या चलेगा डी चलेगा। मेरे गाड़ी यूं ही चलेगी, गाड़ी यूं ही चलेगी, वैसे ही अपना सवाल यूं ही चलेगा। 2 से काटा मन ने इसको 4 बार, 192 इंटू वाला 4 कहाँ आ जाएगा सर बटेगा में, बराबर 2 इंटू 3 6, फिर प्लस 8 में से 1 गया तो 70, 4 से काटो इसको, 4 4 16, 3 बचा, 16 17 19 4 8 32, 48 प्लस का 6 इधर आएगा माइनस में, बराबर में बचेगा 70, 48 में से 6 जाएगा तो 42, और इंटू वाला बटेवा में चला गया तो बराबर में क्या बचा 7, 7 से डी बचा ना, 7 से काटा 7 6 42, तो डी का मान कितना हो गया सर 6 हो गया। इतने भारी सवाल देने के बाद छोटा सा सवाल दिया तो डाउट हो जाता है कि गलत तो नहीं है कहीं सवाल, पर ये सवाल सही है, ठीक है ना भाई। तो ये नॉर्मल सवाल है। एसन का फॉर्मूला पुट करा आपने, एसन का मतलब फॉर्मूला लिखा, और एसन की जगह एसन का मान बराबर बराबर एन का मान 8 है तो 8 लिखा, बटेगा में 2 का 2, कोष्टक 2a, 2 इंटू ए का मान 3 प्लस प्लस एन का मान 8 है माइनस 1 इंटू डी का मान डी, 2 से काटा 8 को 4 बार, 4 चला गया बटेगा में, इधर 2 इंटू 3 6 हो गया, और 8 में से गया 7 और डी 7 डी हो गया, काटा तो 48 आया, प्लस का 6 इधर आया माइनस में, इसमें से इसको घटा दिया तो ये आ गया 42 इंटू वाला 7 बटेगा में चला गया तो 6। ठीक सर, तो ये डी का मान 6 हो गया। लास्ट एंड फाइनल सवाल इसका, अभी प्रश्नावली बहुत लंबी खींच चुकी है ये, लास्ट प्रश्न है। प्रश्न अपना ये है, एल बराबर तो दे रखा 28, एल बराबर 28 और एस बराबर दे रखा 144, कुल पद है 9, कुल पद है 9, तब ए ज्ञात करना है, तब ए ज्ञात कीजिए। ए ज्ञात करना है सर, आसान वाला तरीका समझना थोड़ा ध्यान से। एस का नाम आया और जब अंतिम पद एल दिया गया हो, जब एल दिया हो तब एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगाते नहीं लगाते, जिसको मैंने पिछले सवालों में ऐसे लिखा था, एस एन बराबर एन बटेवा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन, एल और ए एन दोनों आपस में क्या होते हैं सर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। एस एन का मान कितना है 144 बराबर एन, एन का मान कुल पद कितने हैं 9, तो एन का मान कितना हो गया 9, और बटेगा में 2 कोष्टक ए, प्रथम पद निकालना है प्लस एल, अंतिम पद कितना है 28, तो 28 बटेगा वाला 2 कहां चला जाएगा सर इनटू में, और इनटू वाला कहां चला जाएगा बटेवा में, तो बराबर में के बचा ए प्लस 28 बचा। ठीक है सर, 9 से इसको काट दो, 9 एकम तो 9, 9 6 54, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, प्लस का 28 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या बचा ए, 32 में से 28 घटा दो तो ए का मान कितना हो जाएगा सर 4, तो इसका प्रथम पद जो है वो कितना हो गया 4 हो गया। मैटर भी खत्म, और ये अपना पूरा जो सवाल है वो भी खत्म हो चुका है। जब अंतिम पद एल दिया गया हो तो एसन का फॉर्मूला ये यूज करते हैं, एसन की जगह एसन का मान बराबर बराबर एन का मान कुल पद दे रखे 9 बटेगा में 2 बराबर ए का मान ए और प्लस प्लस एल, एल और एन दोनों सेम होते ध्यान रखना, तो एल का मान 28 है, बटेगा वाला 2 गया इंटू में, तो इंटू में 2 इंटू वाले 9 का आगे बटेगा में 9 से काटा मैंने इसको 16 बार, 16 इंटू 2 हो गया 32, प्लस के 28 इधर लिया माइनस में घटा लिया तो कितना आ गया अपने पास 4 आ गया, प्रथम पद 4 हो गया। लीजिए ये सवाल जो तीसरा है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, और इसके जो भी बाकी चुनिंदा सवाल है वो सभी को करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्लास भी बहुत जल्द आने वाली है जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ ले ताकि कुछ अच्छे नंबर आप ला सको। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रश्न वही आएंगे, पर कुछ अच्छे नंबर ला सको उसके लिए आपके लिए वो प्रश्न डाले जाएंगे। और हाँ, छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं उनकी भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो उसको भी जाकर जरूर देखें, उनसे भी प्रश्न बनते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। और अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपन नई क्लास के अंदर, सभी का धन्यवाद।